राधे राधे, नमस्कार प्यारे साथियों। अपने हरियाणा डी ग्रुप की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके साथ अपनी वीडियो चल रही थी। जो हरियाणा डी ग्रुप मैथ के टॉपिक चल रहे हैं अपने भाई, हरियाणा डी ग्रुप में मैथ के टॉपिक चल रहे हैं। अब अपने जो टॉपिक करवा रहे हैं, अभी अब नया टॉपिक शुरू किया है अभी, इससे पहले समय और जो टाइम्स वाला था वो कंप्लीट हो गया है। पाइप एम जो टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चनों पे अपने आज चर्चा करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है अभी ये पाइप और टंकी वाले, क्या है, अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में आप, ये नहीं है हरियाणा डी ग्रुप की बात नहीं है, चाहे हरियाणा आप एचटेट कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, उनमें सभी जगह इनको पढ़ सकते हो। एग्जाम में मैथ कभी चेंज नहीं होती, ध्यान रखना इस बात को। सिर्फ टॉपिक कोई एक कम हो जाता है, कहीं कहीं ज्यादा हो जाता है, वही है मायने रखता है टॉपिक भी, कौन सा है कौन सा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे भी क्या आंसर आएगा। दो पाइप ए व बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकती है। अभी दो पाइपें हैं, एक पाइप जो है आपकी वो उसे भर सकती है 21 घंटे में, दूसरी जो पाइप है वो उसे भर सकती है 18 घंटे में। दोनों पाइप का समय दे रखा है घंटों का। यदि दोनों पाइप एक साथ खोली जाती है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हमें दोनों टंकियों को जो है, दोनों पाइप है वो एक साथ ओपन करनी है और उनका समय बताना है। देखो क्वेश्चन है, वैसे तो इतनी लाइनें नहीं लिखी जाती, लेकिन अपना पहला क्वेश्चन है, थोड़ी लाइनें लिखेंगे। पाइप जो आपकी ए है, ए के द्वारा ये ध्यान रखना, टॉपिक जो कार्य और समय वाला किया उसी की तरह है लगभग। उसको करने के बाद में ये वीडियो देखना भी, उसकी कम से कम 7-8 वीडियो है, उन क्वेश्चनों को कर लेना, उसके बाद में ये वीडियो देखना। पाइप ए द्वारा एक घंटे, पाइप ए द्वारा एक घंटे में टंकी का टंकी का जो भरा गया वो आपका आएगा 1 घंटे का 1/21। 1/21 ये हिस्सा है, ध्यान रखना। जैसे अपने कोई काम करते हैं ना, उसका हिस्सा होता है, ये हिस्सा है अपना, ध्यान रखना इस बात को। इसी प्रकार पाइप बी जो आएगी उसका 1 घंटे का 1/18 हिस्सा आएगा। कितना? 1/18 हिस्सा काम करेंगे। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, दोनों टंकियों का क्या करना है। दोनों टंकी जो है एक साथ, टंकी नहीं, दोनों पाइप, पाइप है भी टंकी नहीं है, पाइप ए व पाइप बी दोनों एक साथ जो समय लेते हैं वो ज्ञात करना है। एक साथ का यदि अपने 1 घंटे का ज्ञात करेंगे तो आएगा 1/21 तो ए का, और 1/18 बी का। दोनों का एलसीएम यदि आप करोगे तो एलसीएम डायरेक्ट ही ले लेना भाई। कौन सा क्या करोगे आप, 21 गुना 18 ले लेना, 18 यहां आ जाएगा, प्लस में 21 करना। डायरेक्ट पेपर में मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया मैंने। 18 और 21 को जोड़ोगे तो 39 यहां आ जाएगा, 21 इंटू 18, 21 इंटू 18। बस यही है। यदि आप इसकी कटिंग करना चाहो तो कटिंग भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो जैसे है वैसे का वैसे छोड़ दो एक बार। बाकी अपने देखेंगे कारण क्या है। देखो 39 को मैंने ऐसे कैसे क्यों छोड़ा है, क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो देखो ये 39 सब में दिखाई दे रहा है। आप कटिंग कर लोगे तो ये प्रॉब्लम देगा भाई। क्या देगा? ये प्रॉब्लम देगा, वापस कुछ ना कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा। अब क्या है, अगली लाइन क्या है, देखो इससे सिर्फ अपना हिस्सा निकला है। हमें क्या करना है, टंकी का, सभी बड़े क्वेश्चनों में क्या करते थे, विपरीत करते थे ना। भरने में लगा समय, टंकी को भरने में जो समय लगा है वो विपरीत हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, 21 का 18 से गुणा कर लेना, आपको क्या मिलेगा, 378 मिलेगा। 378 मिलेगा, जो यहां लिखोगे आप 3378 अपॉन में 39। अब 39 का आप भाग दोगे, 39 का भाग दोगे तो आपका भाग जाएगा भाई, देखिए बता देता हूं यहाँ, क्यों क्वेश्चन आराम से, पहला क्वेश्चन है बिल्कुल स्लो चलेंगे भाई। 39 का भाग यदि आप, मेरे अकॉर्डिंग 7-8 वाली रकम दे रखी है, 9 पे जाएगा। 9 पे जाएगा तो 9 का होता है 81, 9 तिये 27, 8 उसमें जोड़ दो, 5 2 और 1 3, 3 5 1, यहां से 7 और यहां से 2, 27। इसका मतलब इसका आंसर आएगा
9 से ही 27/39 घंटे। देखो कौन सा आंसर है, चेक करो भी आप, आराम से क्वेश्चन किया बिल्कुल, कौन सा है, ये रहा। अब आप छोटी रकम से भी भाग नहीं दोगे, यहां देखो मैंने भाग देना शुरू किया तो किससे, मेरे को पता कैसे चला, मैंने इसके ऑप्शन देख रखे थे भाई, ध्यान रखना ऑप्शनों में क्या था, ऑप्शनों में जो डिजिट थी वो ये थी, देखो 10, 8, 11 और 9। तो लगभग 8, 9 से पहले स्टार्ट करो, 10 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि कारण क्या है, 10 से तो 390 मिलेगा भाई, 390 अपना 378 ही है, तो बहुत बड़ा हो गया, 11 पे भी नहीं जाएगा। इसका 8 और 9 का थोड़ा रिश्ता बन रहा था, उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन किया है। अच्छी बात है, ये ध्यान रखना, कैचिंग करने वाली बात है। अब देखो अपने पास जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो पाइप ए व बी एक साथ खोली जाती है तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर देती। इसका मतलब है कि ए व बी जो पाइप है वो 20 घंटे में दोनों एक साथ भर देती है। यदि अपने ए प्लस बी का 1 घंटे का कितना, ये भी कटिंग कर रहा हूं मैं यहाँ, 1 घंटे का यदि निकालेंगे तो आएगा 1/20, तो आएगा 1/20 हिस्सा आएगा, ध्यान रखना 1 बटे कितना 20 हिस्सा काम करेंगे। कौन कौन, यहां तक वाली लाइन कंप्लीट हो गई है भाई, ए और बी दोनों साथ मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/20 हिस्सा काम करेंगे। अगली बात क्या करें कि केवल पाइप ए खोले जाने पर, केवल सिर्फ एक पाइप खोलनी है तो यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेला भरने में लगे, अकेले भरने में लिया जाने वाला समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देती है वे। कौन, टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेला भरने में लगे जो लिया जाने वाला समय है उसकी तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। कौन भर देता है 9 घंटे पहले, 9 घंटे पहले अपने पास भर देता है इसको ए, इसको ए भर देता है 9 घंटे पहले। अब देखो अपने क्या करते हैं, अपने करते हैं इसको, अगली बात बी जो टंकी है उसकी बात सुनो। देखो आगे तो ये पूछा है, तो बताएं कि बी अकेला यहां इसे खाली टंकी को कितने समय में भर देता है, ये बात करनी। तो बी टंकी को x घंटे, बी टंकी को x घंटे में भर देता है। मैंने क्या मान लिया, बी टंकी को x घंटे में मान लिया, बी टंकी को मैंने x माना है, भी ध्यान रखना, माना कि बी जो टंकी है वो इसे कितने घंटे में भर सकती है, x घंटे में। बी इसे x घंटे में भर सकती है तो ए जो होगी वो तो क्या करेगी, 9 घंटे पहले भरेगी इसको, क्योंकि ये दे रखा है कि बी से 9 घंटे पहले भर देगी, तो 9 घंटे पहले कर देगी, तो बी का ए का जो समय आएगा वो x माइनस 9 घंटे आएगा। ये लाइनें अपने मान के और a प्लस बी का दोनों का हिस्सा निकाल लिया इस पेज पे। अब अगले पेज पे अपने बात करते हैं दोनों की। बी को क्या माना है भाई साहब, बी को माना है x, तो इसका 1 घंटे का काम यदि आप याद करोगे तो हमेशा ही कार्य वाले क्वेश्चन किया तो 1/x, ठीक है। बी को ये माना, भी गलत बोल दिया मैंने, बी को माना। उसके बाद में ए को अपने माना है x माइनस 9, जो समय बी लेगा उससे 9 घंटे कम समय कौन लेगा, 9 घंटे कम समय आपका भाई साहब जी ए ले लेगा, ए भाई आपका 9 घंटे कम ले लेगा, जिसका 1 घंटे का जो हिस्सा होगा वो 1/x माइनस 9 होगा। अब इन दोनों भाई साहब को जोड़ दो, दोनों का जो आएगा वो जी आएगा आपका कितना, 1/20। मैंने पिछले पेज पे बता दिया। एलसीएम लेके कटिंग करनी है, क्या करना है, एलसीएम लेके कटिंग करनी है और कुछ नहीं करना। देखो कैसे, यहां ले लो एलसीएम, x माइनस 9, यहां आ जाएगा x माइनस 9 प्लस में x इक्वल 1/20, टेपर में मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा, कलर चेंज कर करके बता रहा हूं, कारण यही है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो x से 2x हो गया, 2x का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 20 का 20 दूना 40, x माइनस 9 बराबर x की स्क्वायर माइनस 9x, और इसे सही से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, माइनस का 9x माइनस का 40x माइनस 9 बराबर 0।
ये इसकी एक इक्वेशन मिल गई। अब अपने इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सही से, तो एक्स की स्क्वायर माइनस 4 9 एक्स माइनस 9 बराबर 0। 9 ही आ रहा है ना? 9 कहां से, हाँ जी 9 नहीं आ रहा भाई, कुछ गड़बड़ होगी। देखो इस 9 के साथ 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 दूनी 18, 180 आएगा भैया। कितना? 180। ये दोबारा लिख रहा हूं मैं 180, दोबारा क्लीन करके लिख देता हूं, ऐसे आनंद नहीं आएंगे भी, ध्यान रखना। गलती हो गई उसको सही से दोबारा लिखो, मल्टीप्लाई सही से दोबारा करना पड़ेगा भाई। एक्स की स्क्वायर माइनस 9 एक्स बराबर 40 एक्स माइनस 180। ध्यान रखना, एक्स की स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 40 एक्स प्लस के 180 बराबर 0। ये बन जाएगी आपकी एक्स की स्क्वायर माइनस 4 9 एक्स प्लस 180 बराबर 0। ये बनेगी इक्वेशन आपकी, चेक कर लेना एक बार आप भी। अब सुनो आगे की बात, इससे आप यहां से श्रीधराचार्य फॉर्म से भी हल कर सकते हो। श्रीधराजी का नियम है वो, आप श्रीधराचार्य भी लगा के हल कर सकते हो। मैं इसका डायरेक्ट फैक्टर करूंगा अभी। क्या करेंगे, ऐसी संख्या इन दोनों का क्या है, ऐसे टुकड़े बन जाए जिन दोनों का मल्टीप्लाई और इस एक्स की स्क्वायर से गुना हो जाए, तो एक्स स्क्वायर और 180 का गुना, इन दोनों का तो गुना और इसके जो फैक्टर बने उन दोनों का मल्टीप्लाई 180 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर बनेंगे आपके पास, एक्स की स्क्वायर माइनस 45 एक्स माइनस 4 एक्स और प्लस 180, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 180 आएगा। दोनों को वापिस यदि जोड़ोगे तो 49 आएगा। एक्स कॉमन ले लो, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, यहां से ये 45 ही बचेगा, ध्यान रखना। कॉमन लोगे तो x माइनस 4 और x माइनस 45 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा 4 और x बराबर कितना आएगा 45। दो आंसर मिल गया आपके पास, कितने, x बराबर 45 और x बराबर 4। चलो पेज पे, फर्स्ट पेज पे अपना को क्या आंसर दिखेगा, 45 और 4 मिलेगा नहीं, 45 ही मिलेगा, क्योंकि 4 घंटे में तो भर ही नहीं सकता। पहले ये दोनों 21 21 और 20 20 तो पहले लगा रहे हैं, तो टोटल समय बी कितना अकेला लेगा भाई साहब, अकेला लेगा आपका 45 घंटे। 45 घंटे में बी भाई साहब इस टंकी को फुल कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था भाई, जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास क्या दे रखा है, एक आपके पास पाइप है, एक आपके पास क्या दे रखी है, पाइप है। उस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ध्यान रखना। ऑप्शन से यदि आप करना चाहो तो उस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो। आपको ऑप्शन से आपको वापिस कार्य निकालना पड़ेगा। देखो चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन से भी करवा देता हूँ, एक मिनट, क्योंकि बड़ा है ना, थोड़ा कटिंग वटिंग ज्यादा होती है ना, इसलिए इसको ऑप्शन से भी करवा देते हैं। अब मैंने चारों ऑप्शन नहीं चेक कराऊंगा, आपको 45 से करवा रहा हूँ, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। देखो अपने सोचा कि 45 आंसर आएगा, तो 45 किसका हो गया, बी भाई साहब का काम हो गया। तो 1 घंटे का काम हो गया 1/45। ए भाई साहब क्या करते हैं, 9 घंटे पहले भर देते हैं, 45 में से 9 घटाओ कितने बच गए, 36। तो 1/36। इन दोनों के कार्य का जो योग है वो कितना आना चाहिए, 1/20 आना चाहिए। ये आपको सिद्ध करके बताना। तो 1/45 प्लस 1/36, दोनों का एलसीएम ले लो। 45 गुना 36, 36 प्लस 45, दोनों को जोड़ लो भाई, कितना आ रहा है, यहां से 1 और ये 8 4 5 इंटू 3 6। 9 गुना 9 81 होते हैं, तो अपने 9 गुना 9 का 1 9 से, तो 9 5 45 कर देते हैं, 1 9 से 9 चुका 36 कर देते हैं, 5 का 9 से गुना करोगे तो 1/20 कार्य, ये लो 20 घंटे आ गया दोनों का एक साथ का कार्य। आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो क्या दे रखा है, पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। कोई बात नहीं भी करने दो, पाइप जो है वो एक है, उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि पाइप जो 2 है, पाइप जो 2 नंबर है, वो इसे 18 घंटे में खाली कर सकती है, खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोली जाए तो पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, भाई दोनों का खाली होने का समय ज्ञात करना है। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे का निकालो। इनका 1 घंटे का निकालोगे तो इसका आएगा 1/6 हिस्सा,
और इसका 1 घंटे का आएगा 1/18 हिस्सा। देखो ये जो मैं लिख रहा हूं ना 1/6 और 1/18 ये अपने कार्य वाले क्वेश्चनों में कर चुके हैं भाई, ध्यान रखना। अब दोनों का टंकी ए का प्लस टंकी बी का दोनों का एक साथ का आएगा 1/6 प्लस 1/18। एलसीएम ले लो 6 × 18, यहाँ आएगा 18 प्लस 6 कितना 24/6 × 18। 6×3 = 18, 3/18 आ गया। 3/18 किसका आ गया, पाइप ए व पाइप बी का 3/18 आया है। तो समय कितना लेगा, विपरीत 18/3 करके इसको भाग कर देना। तो आपके पास आएगा जी ये 6 चौका 24 होते हैं भैया, मैंने गलत लिख दिया है, ये 4 है, ध्यान रखना ऊपर 3 नहीं है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग दोगे तो 4 चौका 16, 2 बच गए शेष, 5 चौका 20, ये लो 4.5 घंटे का समय लेगा भाई। कौन सा आंसर है, देखो शानदार क्वेश्चन है, ये लो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर है, ये लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, एक टंकी को 2 पाइपों द्वारा एक साथ, एक टंकी को 2 पाइपों के द्वारा एक साथ 45/4 कितना 45/4 मिनट, ध्यान रखना क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है, मिनट में भरा जा सकता है। तो बड़े वाली पाइप छोटे वाली पाइप, छोटी पाइप के मुकाबले, छोटी पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भर सकता है। तो बड़ी पाइप द्वारा टंकी को अकेला भरने में कितना समय लेगा। अपने को क्या है, बड़ी पाइप दे रखी है तो बड़ी पाइप को कुछ मान लेते हैं, बड़ा है या बड़ी है, बड़े लिख दिया, एक ही बात है, बड़े पाइप द्वारा, बड़े पाइप द्वारा टंकी को भरने में लगा समय जो है, लगा मैंने लिखा नहीं है, वो टी है, ठीक है। तो छोटा जो है, छोटे उस्ताद को टाइम लगेगा T+12, क्योंकि बड़ी टाइम जो पाइप है उससे वो 12 मिनट अधिक लेता है, तो T+12। अब इनका 1-1 घंटे का निकाल लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट अगले पेज पे 1-1 घंटे का लिखूंगा भाई, दोनों का ध्यान रखना। बड़े वाले का जो है 1 घंटे का नहीं, उसमें 1 मिनट आएगी भाई, 1 मिनट आएगी, ध्यान रखना। 1 मिनट का 1/x, छोटे वाले का क्या है भाई, छोटे वाले का आएगा 1/x+12, दोनों का एक साथ क्या दे रखा है उसने 45/4, तो दोनों को एक साथ कर दो, x + 1/x/12 45/4। ये लाइन दोबारा लिख के आ रहा हूं, दोबारा देखो, इसका 1 मिनट का निकालोगे ना, इसका यदि आप 45/4 का 1 मिनट का निकालोगे तो 1 से ही 45/4 आएगा। ये बात दिमाग में रखना भाई, ये बात दिमाग में रखना, यही मैंने यहां लिखी है। अब दोनों का कुछ है ही नहीं, एलसीएम करना है, कर लो एलसीएम। तो एक्स माना था या टी माना था, ये भी गड़बड़ चलती है, कई बार एक्स मान लेते हैं, कोई बात नहीं, टी मान लिया, अगले पेज पे टी कर देते हैं भाई, मैंने यहाँ एक्स लिख दिया सब में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो अपने टी लिख के कर देते हैं, पीछे टी मान लिया ना, इसलिए टी लिखते हैं यहाँ। ये लो टी, ये लो T+12/1/1 टी भाई साहब जी प्लस 1/T+12 बराबर 1/45/4। एलसीएम लोगे तो T+12, यहाँ आएगा T+12 प्लस का टी, एलसीएम लिया और मैंने कुछ नहीं किया, इससे 4/45 भी लिख सकते हो। टी और टी जुड़ के कितने हो गए 2T, 2T की बात चल रही है, 2T+12 बराबर 4/45, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो भी T² + 12, 45 का गुना कर लो, 45 दूना 90T, और 12 का 45 से भी गुणा करना पड़ेगा ना, 12 5 60, 540, और 4 से करोगे तो 4T², 12 चौका 48। तो यहाँ लिखोगे आप यदि 4T² तो ये यहाँ आ गया, बराबर से इस साइड नहीं ला रहा हूं मैं, यही रखूंगा, तो माइनस का 90
टी और प्लस का 48 और माइनस का 540 बराबर 0। माइनस का 540 किया मैंने, ठीक है। कुछ गलत ना हो गया हो भाई, ध्यान रखना। 12 चौका 48, 12 से गुना किया है और ये हो गया यहाँ आपका 45 का 12 से मल्टीप्लाई 540, ठीक है, ओके है। अब यहां से अपने रखते हैं इसको टी स्क्वायर माइनस 90 टी स्क्वायर और प्लस 45 इसमें से 48 इसमें से घटा देते हैं, 540 में से अपने 48 घटा देते हैं। 48 के साथ टी नहीं आएगा क्या? टी है ना, ये देखो, ये रहा, यहाँ टी का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टी है भी इसके साथ, ये टी बाई साहब है प्लस में, ये लो, तो यहाँ लाइन एक छोटी हो जाएगी। रुको एक सेकंड, रुको रुको, टी भाई साहब है, आपको दोबारा बता देता हूँ, ये यहाँ एक टी, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो 48 के साथ टी आएगा। तो अपने करते हैं दोबारा, देखो 4 टी स्क्वायर प्लस के 48 टी माइनस के 90 टी और प्लस के 540, नहीं माइनस के 540 है भाई, ये ध्यान रखना माइनस है, यहाँ अपनी साइड लेके जा रहे हैं। इसमें से इसको घटा लो, 48 में से यदि आप 90 को घटा लो तो कितने बचेंगे? 42 किसके? माइनस के, 42 माइनस के 540 बराबर 0 और ये आ रहा है 40 स्क्वायर। अब इससे 2 से कटिंग कर दो सबको, 2 को भाग दे दो इसमें, तो आएगा 2 टी स्क्वायर माइनस का 21 टी और माइनस का 270 बराबर 0। ये आ रहा है इसका आंसर। अब इसका क्या करने का, वही बात है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो फैक्टर मैं यहां कर देता हूं आराम से। आपके देखो क्या हो रहा है, इसका फैक्टर यदि आप करोगे तो मैं पहले तो ये बोर्ड क्लीन कर लेता हूं भाई यहां से, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब अपने इसके करेंगे फैक्टर, ये भी इसका भी शॉर्टकट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आएगा? 2 टी स्क्वायर माइनस, फैक्टर आ जाएंगे आपके 36 टी प्लस के 15 टी, जोड़ोगे तो माइनस के 21 आएंगे, गुणा करोगे तो 270 आएंगे, माइनस का 270 आएगा। इसमें से 2t को बाहर निकालोगे तो t माइनस के 18 आएंगे, इसमें से यदि आप 15 बाहर निकालोगे तो t माइनस के 18 आएंगे। कॉमन लोगे तो आपके पास आएंगे t माइनस के 18 और 2t प्लस के 15, और अलग अलग करोगे तो t बराबर 1 तो 18 आ गया, तो 1t बराबर आ गया 15/2। अब आप कहोगे सर कौन सा आंसर उठाएं, तो ये बट्टे वाला नहीं उठाना, ये उठाना है, t बराबर क्या आएगा? 18। ऑप्शन पे चलते हैं, ये रहा ऑप्शन। अब इसका शॉर्टकट बता देता हूं आपको, शॉर्टकट के बगैर भी तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये गुणा भाग वाले जो इतने होते हैं उनको थोड़ा मुश्किल पड़ता है भी। ये लो शॉर्टकट भी सुनो इसका। देखो यदि अपने पास ऑप्शन अपने ने उठा लिया, अपने पास बी का मान 18 आया है, किसका? बी नहीं है, बी टंकी है, बड़ी वाली टंकी है, पाइप जो है उसका एक का मान किसका पूछा है? बड़े का मान जो है वो आया है अपने पास कितना? 18। तो 1 मिनट का हो गया 1/18। इससे जो दूसरे वाली है 12 मिनट का क्या लेती है? कम समय लेती है, इसका मतलब वो 12 मिनट ज्यादा लेगी। जो छोटे वाले भाई साहब है वो क्या लेंगे? इसमें 18 प्लस 12 होके कितने होंगे? 30, तो 1/30 मिनट, 1 मिनट का काम आ गया। अब दोनों का काम जोड़ना होता है, देखो 1/18 प्लस 1/30 दोनों का जोड़ और एलसीएम कर लो, 30 × 18, 30 प्लस 18 कितने हो गए? 48, 48 30 × 18। किससे काटे? 2 से काटने पहले, ये लो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये 10, ये 3 से कट रहा है 1 6, और फिर कटिंग कर दो, ये कर लो यहाँ 2 से 5, इसको कर लो 4, बस यही कट रहा है, और तो कट ही नहीं रहा है। और भी कट रहा है भाई, यदि आप काटना चाहो तो कट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काट लिया, ये 10 आ गया, ये आ गया 1 और 6 18, ऊपर आ गए 18, और नीचे अपने पास है 30 × 18, 30 × 18 है ना। ये एक बार अलग से लिखता हूं मैं इसको, रुको, यहां लिखो 16 और यहां लिख दो इसका 10, यहां लिखो 18,
4 को इससे काटो, 2 से तो 8, और ये भी कटिंग यहाँ दोनों नहीं, मैंने 18 बटे लिखा है, इसको काटोगे तो 5, फिर इसको काटोगे 4, इसको काटोगे 9, आ गया भाई 4/45। यदि 1 मिनट का ज्ञात किया है और पूरे समय क्या ज्ञात करोगे, कितना हो जाएगा 45/4। बाय ऑप्शन भी आप इसको कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक पाइप किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है भाई। पाइप बी को मिलाकर ये खाली हौद से 12 घंटे में भर सकता है, इसलिए पाइप बी अकेली खाली हौद को कितने घंटे में भर सकती है, ये हमसे पूछ लिया है। तो देखो क्या पूछा है, ए जो है वो तो लगा रहा है 14 घंटे, क्या लगा रहा है 14 घंटे लगा रहा है। उसका 1 घंटे का यदि आप कार्य निकालोगे तो वो आएगा 1/14। ये बातें तो सीख चुके हो, बार बार बता रही है मैंने। और ए तथा बी जो है भाई साहब जी दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो कितना लग रहा है 12 घंटे। तो उनका 1 घंटे का कितना आ गया 1/12। किसका पूछा हुआ है, बी भाई साहब का। किसका, बी भाई साहब का पूछा हुआ है। देखो कैसे निकलेगा, 1/A का कार्य 1 घंटे का, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, 1 मिनट ऐसे नहीं लिख सकते, इसे ऐसे लिखा जाता है, ए का 1 घंटे का कार्य प्लस बी का 1 घंटे का कार्य है बराबर ए प्लस बी का 1 घंटे का कार्य है। ये बातें दे रखी है, बी ए प्लस बी का 1 घंटे का कार्य कितना दे रखा है 1/12। इसका क्या है, कुछ नहीं दे रखा भाई साहब जी, इसको तो जो है वो छूट दे रखी है, ये तो जैसे वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ अपने इसको छोड़ देते हैं, बी का 1 घंटे का कार्य अपने को ज्ञात करना है, और इसका क्या दे रखा है भाई 1/14। तो निकाल लो, बी को यहाँ रखो, 1/12 माइनस 1/14 बराबर एलसीएम ले लो, 14 इंटू 12, 14 में से 12 गए, कितने आ गई 2, 2 14 इंटू 12, 2 से इसको काटो 6, 6 का गुणा कर लो, 12 14 छिक्के कितने हो गए 84, 1/84 हिस्सा आ गया। तो घंटे कितने आ गए 1/84 घंटे। क्या बात, घंटे बहुत ज्यादा है ना, क्या है या नहीं है, ये रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। शानदार क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक खाली टंकी को भरने में 2 पाइपें, पाइप एक्स भाई साहब और पाइप वाई भाई साहब है। पाइप एक्स 10 घंटे में खाली टंकी को 2/3 भाग भर सकती है, पाइप वाई अकेला 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 भाग भर सकता है। दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटों में भर सकती है। अभी दोनों का एक साथ की बात बताइए कि दोनों यदि ईमानदारी से काम करे तो उनका कैसा काम रहेगा। सुनो, पाइप भाई साहब जी आपके पास है एक्स, उसका 2/3 भाग, 2/3 भाग, घंटे कितने ले रहा है, घंटे कितने ले रहा है 10 घंटे। तो कार्य कैसे निकलेगा, 10 इंटू हिस्सा है, घंटों में विपरीत लिखा जाता है 3/2। बहुत बार बता दिया, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। कटिंग करोगे तो 5 कितना घंटे 15 घंटे में, 15 घंटे में जो ये बात बोली है वो कंप्लीट कर देगा भाई। वाई भाई साहब क्या है, कितना हिस्सा 1/6 भाग, घंटे कितने 5, और पूरा काम करेगा तो 5 इंटू कितना 6, कितना आगे 30 घंटे। अब बताओ दोनों का क्या बोला है, एक साथ का, दोनों का क्या बोला है एक साथ का। तो x प्लस y दोनों का एक साथ का, 1 घंटे का 1/30, उसका 1/15, एक एक हिस्सा ज्ञात कर लिया, क्योंकि अपने पास जो x है वो कुल घंटे लेता है 15 घंटे, उसका 1 घंटे का काम आ गया 1/15। y जो है वो कितने घंटे लेता है 30 घंटे, 1 घंटे का काम 1/30, घंटे घंटे का काम मैंने जोड़ दिया, क्या करेंगे 30 इंटू 15, 15 प्लस 30 कितने हो गए 45, 30 इंटू 15 9 6 और फिर 3,
फिर 5, फिर यहां से 2, 5 दूनी 10, तो 1/10 मतलब 10 घंटा। देखो क्या है, दिखा भाई, कहां चला गया, बैग चलेगी क्या? 1/10 यहाँ आएगा क्वेश्चन, ये रहा ऑप्शन बी। ओके।